नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी को लेकर आगरा में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से लेकर के कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर ही रहेंगे और इस दौरान निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी में काम नहीं होगा और साथ ही डॉक्टर भी मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हैं। आज सुबह 6 बजे से इनकी हड़ताल शुरू हो चुकी है, जो कि कल सुबह 6 बजे तक चलती रहेगी और निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी में काम नहीं होगा। डॉक्टर मरीजों को नहीं देखेंगे। जो सीरियस केस आएंगे उनको भी देखने से मना कर दिया गया है, वो भी नहीं देखा जाएगा। आज सुबह 6 बजे से लेकर के कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दौसा महिला डॉक्टर खुदकुशी को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर और नाराजगी है, जिसके बाद से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। आगरा में आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में आनंद नर्सिंग होम में एक प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत होती है और जो वहां की डॉक्टर हैं अर्चना शर्मा, उनके खिलाफ 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और डर की वजह से वो अपनी सुसाइड कर लेती हैं और उसके बाद आईएमए आगरा जो यूनिट है जिसमें करीब सैकड़ों डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो उस घटना के विरोध में पूरी तरह से 24 घंटे के लिए सेवाएं ठप रखेंगे और ऐसे में कोई भी जो इमरजेंसी केसेज है उनको भी नहीं लेंगे। इस समय मैं उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो हॉस्पिटल स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, जो संचालक हैं, वो मौजूद हैं। जिस हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में जो पेशेंट हैं, तीमारदार हैं, वो यहाँ नज़र आते थे। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बात करते हैं आईएमए आगरा के अध्यक्ष और उपाध्याय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पूरी तरह से आपने सेवाएं ठप कर दी, तो इतना एक घटना तो हुई माना जाता है, लेकिन इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? अब एक चिकित्सक का जीवन ही चला गया तो बच के आ गए। ये संदेश तो सबको जाना चाहिए, सरकार को भी जाना चाहिए और जनता को भी जाना चाहिए। जनता को भी समझना चाहिए कि हम किसके लिए हैं, हम जनता के लिए हैं, जनता की जान बचाते हैं। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी मरीज या उसके घर वाले उद्यम नहीं करते। जो अगल बगल के होते हैं या वहाँ आसपास खड़े लोग होते हैं, वो उनको उकसाते हैं, वो उनसे उद्यम कराते हैं, क्योंकि जिसका मरता है उसे संवेदना होती है, डॉक्टर को, पूरे अस्पताल को, और ये मरीज या उसके घर वाले समझते भी हैं। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या जानने वाले होते हैं या सड़क चलते लोगों पर इकट्ठा होकर उद्यम कराते हैं। इसी तरह से दौसा में हुआ। वहाँ का लोकल नेता था, उसने अपनी नेतागिरी के चक्कर में घर से लाश बुलवा के द्वारा रखाई, उससे बोला कि हम तुम्हें पैसे दिलाएंगे और इस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा कराएंगे। जब डॉक्टर ने पैसे की बात मैंने कर दी तो उन्होंने उसके 302 की धारा में मुकदमा पंजीकृत करा। आप कहते हैं डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप है। कई सारे ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं, सपोज कोई एक्सीडेंटल केसेस आ गया, किसी को डिलीवरी होनी है किसी महिला की, तो आप उस स्थिति में भी उस पेशेंट को नहीं लेंगे? अगर गंभीर से गंभीर स्थिति में अगर कोई पेशेंट आता है तो कहीं आप तो डॉक्टर हैं, भगवान हैं, तमाम धरती के आप ही को कहा जाता है। इसकी हमने पहले व्यवस्था कर रखी है। हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, मिलिट्री हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल सब में बात कर रखी है। कोई भी इमरजेंसी आएगी उसको वहाँ डील किया जाएगा और उनको हर तरह से उनका जो ज़रूरत सेवाएं वो उनको दिलाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम उनकी जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। आगरा से कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है नोएडा से। नोएडा में ट्विंस टावर तोड़ने का काम रुका हुआ है। आरडब्ल्यूए के आरोपों के बाद काम रोका गया और ट्विंस टावर तोड़ने वाली एजेंसी पर आरोप है, जिसके बाद धूल, शोर और सुरक्षा के अभाव से लोगों में खौफ है। 2 दिनों से ट्विंस टावर को तोड़ने का काम रुका हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। नोएडा में ट्विंस टावर तोड़ने का काम रुका हुआ है। आरडब्ल्यूए के आरोपों के बाद ये काम रुका हुआ है और ट्विंस टावर तोड़ने वाली एजेंसी पर आरोप, धूल, शोर और सुरक्षा के अभाव से लोगों में खौफ। 2 दिनों से ट्विंस टावर को तोड़ने का काम रुका हुआ है। जो ट्विंस टावर को तोड़ने का काम चल रहा था, 2 दिन से इसके काम को रोका गया है और आरडब्ल्यूए के आरोपों के बाद से काम को रोका गया। ट्विंस टावर तोड़ने वाली एजेंसी पर आरडब्ल्यूए का ये आरोप है।
3 नेताओं को बसपा ने किया निष्कासित, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मथुरा के 3 नेताओं पर बसपा ने गिराई गाज। पूर्व विधायक राजकुमार रावत को किया निष्कासित। बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के खिलाफ कार्रवाई। छाता से बसपा प्रत्याशी सोमपाल पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई है। चुनाव के नतीजों के बाद में बसपा भी फुल एक्शन में किस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए, 3 नेताओं को बसपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है। मथुरा के 3 नेताओं पर गाज गिरी है। पूर्व विधायक राजकुमार रावत को लेकर जानकारी ये कि इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, इनको भी निष्कासित कर दिया गया है। और छाता से बसपा प्रत्याशी सोमपाल पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया में सपा प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप यह है कि 2 दिन पहले उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस में एक महिला का इलाज किया और एक ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि इलाके का दौरा करने के दरमियान उन्होंने देखा कि जिस एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था और एम्बुलेंस में इलाज की कोई सुविधा भी नहीं थी। कई सुविधाएं गैर मौजूद थीं और इसी वजह से महिला की मौत हो गई। पर एम्बुलेंस ड्राइवर की तहरीर पर नया मोड़ आ गया है। ये तस्वीर किसी भी इंसान को हैरान और परेशान कर सकती है। अरे कोई बीच सड़क पर एक एम्बुलेंस खड़ी है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है एक महिला। जबकि इसी तस्वीर में नजर आ रहे हैं एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने पहले दावा किया कि उन्होंने ही खाली ऑक्सीजन सिलेंडर और इलाज की कई सुविधाओं की गैर मौजूदगी में महिला को बचाने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। अब यही तस्वीर कफील खान के खिलाफ सबूत बन गई है, जिसको आधार बनाकर उन पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। एम्बुलेंस ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है डॉक्टर कफील खान ने जबरन सरकारी एम्बुलेंस को रोककर अपनी मर्जी से महिला का इलाज किया। दिनांक 26/3/2022 को जब वह एक मरीज को भलोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ ला रहा था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास डॉक्टर कफील अहमद ने जबरदस्ती एम्बुलेंस में प्रवेश कर और उसका इलाज करने लगे। विरोध किया तो नहीं माने और जबरदस्ती उस गाड़ी में घुस करके उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाला। एम्बुलेंस चालक की तहरीर पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने उसमें जांच करी। जांच में जो प्रथम दृष्टया तथ्य आया है वो हम लोगों ने उसके ऊपर संदर्भ में उसको एक रिपोर्ट माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सौंप दिया है। ऑक्सीजन जो एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस भी 2 कैटेगरी की होती है। एक एडवांस लाइफ सपोर्ट होती है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट से संबंधित जो इक्विपमेंट उसमें होने चाहिए थे वो सब उसमें मौजूद थे। आपको बता दें, गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि अब जबकि कफील विधान परिषद के चुनाव में सपा प्रत्याशी है, तो उन पर उठ रहे सवाल से विवाद का गरमाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जल्द ही शिवपाल यादव करने वाले हैं बड़ा ऐलान। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जल्द ही शिवपाल सिंह यादव कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान करने के संकेत दिए। सीएम योगी से मुलाकात के बाद से एक्टिव मोड में शिवपाल सिंह यादव दिखाई दे रहे हैं और लखनऊ में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव और राजनीति में और ज्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। नाराजगी के बीच कई कार्यकर्ताओं के
कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और बेहद एक्टिव हो गए हैं, बेहद सक्रिय हो गए हैं। नाराजगी जब से उभर करके बाहर आई है उसके बाद से आप लगातार उनको देख रहे हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने है, जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं शिवपाल सिंह यादव और अपनी तरफ से भी वो जानकारी साझा कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात कल हुई और मुलाकात के बाद भी उन्होंने ये कहा कि जल्द ही ये बता दूंगा, जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि मेरा अगला कदम क्या होने जा रहा है। और सीएम योगी से मुलाकात के बाद से ही एक्टिव मोड में शिवपाल यादव दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। लखनऊ में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, राजनीति में और भी ज्यादा सक्रियता वो दिखा रहे हैं और नाराजगी उनकी चल रही है अखिलेश यादव से, वो खफा हैं। शिकायत वो लगातार अखिलेश यादव से करते हुए आ रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को तवज्जो, पहले उन्होंने हालांकि कई दफा ये कहा है कि उनकी बातों को गौर नहीं किया जाता, तवज्जो नहीं मिलती है, सीट बंटवारे से वो लगातार नाराज चल रहे थे। हालांकि चुनाव खत्म होने तक उन्होंने इंतजार किया, रिजल्ट आने तक उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की साफ हो गई है वैसे ही उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया है सार्वजनिक तौर पर। और ये खबरें तमाम ऐसी चल रही हैं कि जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं शिवपाल सिंह यादव, लेकिन कब वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे इसका इंतजार सभी को है। और अगर बड़ा ऐलान वो करते हैं तो उस ऐलान में क्या होगा, इस पर भी सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। शिवपाल सिंह यादव नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश यादव से कई मर्तबा आपने देखा, जब इटावा में उनकी मौजूदगी थी वहां पर भी उनसे सवाल किया गया कि आखिर शिकायत क्यों है आपको अखिलेश यादव से, या फिर आप जो बैठक बुलाई गई है सहयोगी दलों की उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, आप लखनऊ नहीं गए हैं। इसको लेकर जब भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और इससे ये साफ हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसी बीच में ये खबर है कि जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं शिवपाल सिंह यादव और उनकी सक्रियता राजनीतिक तौर पर बढ़ गई है। शिवपाल यादव की नाराजगी को टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कब से वो नाराज चल रहे हैं। 26 मार्च की वो तारीख है जब शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में बुलावा नहीं गया, उनको नहीं बुलाया गया। 26 मार्च को ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। और फिर देखिए 27 मार्च वो तारीख है जब शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 मार्च नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए और 28 मार्च की तारीख मुलायम से मिलकर के शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की बातें मुलायम सिंह यादव को बताई। और 28 मार्च की तारीख है लखनऊ लौटने की खबर मिली कि शिवपाल यादव दिल्ली से सीधे लखनऊ लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फिर से इटावा चले गए। और 29 मार्च की तारीख विधानसभा में सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण नहीं किया शिवपाल सिंह यादव ने। और 29 मार्च को सपा सहयोगियों की जो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई उस बैठक में भी शामिल नहीं हुए। 29 मार्च को ही चिट्ठी में शिवपाल का नाम अखिलेश ने सबसे ऊपर लिखा। और 29 मार्च की तारीख है सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। और फिर 30 मार्च की बात कर लीजिए, इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ली और 30 मार्च को ही देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। 20 मिनट ये मुलाकात चली। 30 मार्च को शिवपाल ने ये भी कह दिया कि अपने अगले कदम का ऐलान वो जल्द ही करेंगे। अब उनका अगला कदम क्या होगा, सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या करने वाले हैं शिवपाल सिंह यादव, अगला स्टेप उनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, जिस बड़ी बात का या फिर बड़े फैसले का जिक्र शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं, वो बड़ा फैसला उनका क्या हो सकता है और कब वो कोई बड़ा ऐलान जल्द ही कर सकते हैं? देखिए, शिवपाल यादव की नाराजगी के बहुत सारे कारण हैं। शिवपाल यादव जब अखिलेश यादव से मिले तो उन्होंने कहा कि उन्हें 60 सीटें चाहिए, लेकिन शिवपाल यादव की ये बात नहीं मानी गई। फिर 40 पे बात हुई, फिर 20 पर बात हुई, फिर सिर्फ 1 सीट दी गई। तो शिवपाल यादव के बहुत सारे नाराजगी के कारण है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को कहा जा रहा था इस बार समाजवादी पार्टी टिकट देगी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव सक्रिय राजनीति में है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। तीसरा कारण है, पूरे विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव का कहीं पार्टी ने इस्तेमाल नहीं किया। स्टार प्रचारक उन्हें बनाया तो जरूर गया बाद में, लेकिन कुछ सीटों पर ही शिवपाल यादव को पार्टी ने प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर दिया। इस बात को लेकर पार्टी के कई उम्मीदवारों ने भी सवाल उठाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव के तौर पर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शिवपाल यादव पूरे प्रदेश में अपना रसूख रखते हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार ये मानने को तैयार थे।
कि अगर शिवपाल आते तो उनकी सीट निकल जाती, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं बनाया। जब अखिलेश यादव, चौथा कारण है, जब अखिलेश यादव विधायकों की बैठक बुलाई, इस बैठक में भी शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, जबकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे और तकनीकी रूप से वह समाजवादी पार्टी के ही विधायक कहलाएंगे। और पांचवा कारण है, जब सहयोगी दलों के विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई गई तो ये जानते हुए भी शिवपाल यादव लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में मौजूद हैं और 2 घंटे के भीतर लखनऊ नहीं आ सकते, उस बैठक को रखा गया। इस बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए और उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आ गई है। इसके बाद रात में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और एबीपी गंगा के पास ये पुख्ता जानकारी है कि इस मुलाकात से पहले दिल्ली में उनकी अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और उन्हें आश्वासन दिया जा चुका है। शिवपाल यादव का सबसे बड़ा कदम क्या हो सकता है, शिवपाल यादव के वो 5 कदम क्या हो सकते हैं, उस पर भी गहन विचार विमर्श उनकी हुई है और ये साफ जाहिर है कि शिवपाल यादव का जो कदम हो सकता है, पहला कदम हो सकता है, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से चुपचाप कल विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाकर शपथ ली, इसके बाद शाम को बिना किसी सुरक्षा के 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 20 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की है। उससे इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि जल्दी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। इसमें यह भी संभव है कि शिवपाल यादव अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और वहां जब उपचुनाव हो तो अपने बेटे आदित्य यादव उर्फ अंकुर को बीजेपी के सहयोग से उम्मीदवार बना सकते हैं। जैसा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़कर वहां की चर्चा है कि डिंपल यादव उम्मीदवार बनेंगी। तो साथ ही दूसरा कदम हो सकता है शिवपाल यादव का, वो ये हो सकता है कि बीजेपी शिवपाल यादव को इसी साल जो राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में खाली होने जा रही हैं, वहां से उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र की सियासत में ला खड़ा कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव को पहले ही भारतीय जनता पार्टी लाकर एक अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती पेश कर चुकी है। और तीसरा जो कदम शिवपाल यादव का हो सकता है वो ये हो सकता है कि शिवपाल यादव के जरिए बीजेपी अखिलेश यादव को घेरने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकती है और वो हो सकता है आजमगढ़ की सीट पर तो लोकसभा का उपचुनाव हो, वहां शिवपाल यादव को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। और चौथा, इस बात की भी संभावना है कि विधान परिषद की सीटें यूपी में जल्दी ही खाली हो रही हैं, एक सीट पर बीजेपी शिवपाल यादव को विधान परिषद भेज। चलिए, बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं वीरेश जी। ठीक है, आपके पास में लौट करके आती हूँ, आप रहिए हमारे साथ। ये बहुत बड़ी अहम बातें आपने बताई हैं। अब किस पर शिवपाल सिंह यादव मानेंगे या फिर किस पर विचार हो रहा है? कुछ बड़ा फैसला जल्द ही लेने की बात बार बार कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, लेकिन वो बड़ा फैसला कब तक वो लेंगे और कितना आसान या फिर कितना मुश्किल होगा ये खुद शिवपाल सिंह यादव के लिए भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है अखिलेश को पूरी तरीके से घेरने का और इसमें कोई कोर कसर बीजेपी छोड़ेगी नहीं। कल के बाद से और भी ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जब से वो मिलकर के बाहर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ से, तब से ही लगातार चर्चाएं परवान पर है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला बीजेपी में जाने को लेकर शिवपाल सिंह यादव कर सकते हैं और अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। जिस तरीके से उनकी अनदेखी पूरे चुनाव के दरमियान हुई है समाजवादी पार्टी के भीतर, सीट बंटवारे का जिक्र जिस तरीके से वीरेश जी अभी कर रहे थे, सीट बंटवारे में भी कई बार ये कोशिश की गई शिवपाल यादव की तरफ से कि उनकी बात को भी कहीं जगह मिले, लेकिन उनकी बात को कहीं पर भी जगह नहीं मिली। उनकी अनदेखी हुई और सीट बंटवारे में उनकी नहीं चली, लेकिन फिर भी वो चुप रहे। जो टीस उनके भीतर थी वो धीरे 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 अब बाहर निकल करके आ गई है और अब सबको ये दिखाई दे रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच में ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव मनाने की कोशिश कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव को या फिर वो मना नहीं रहे हैं शिवपाल सिंह यादव को? क्या चल रहा है अखिलेश यादव के मन में भी और क्या चल रहा है शिवपाल सिंह यादव के मन में भी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन टाइमलाइन क्या रही है वो लगातार एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं। पहले तो शिवपाल सिंह यादव को बुलाया ही नहीं गया विधायक दल की बैठक में। उसके बाद जब सहयोगियों की बैठक बुलाई गई तो शिवपाल सिंह यादव को बुलाया गया, लेकिन उसके बाद बुलाने के बाद भी शिवपाल सिंह यादव नहीं आए और उसके बाद से चर्चाएं ये हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और कल की तस्वीर ने ये पुख्ता और भी कर दी है कि जो बातें चल रही थी सियासी गलियारों में वो एकदम सच है कि दोनों के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी कुनबे में एक बार फिर से दरार है, वो साफ तौर से लोगों को नजर भी आ रहा है।
अब क्या होगा, कौन सा बड़ा फैसला होगा शिवपाल सिंह यादव का, और बीजेपी शिवपाल सिंह यादव के बारे में क्या सोच रही है? अगर बीजेपी में शामिल होते हैं शिवपाल सिंह यादव तो क्या उनको कद वहां पर दिया जाएगा? किसमें शिवपाल सिंह यादव भी राजी होंगे, किसमें वो मानेंगे? 3 तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई, 20 मिनट तक मुलाकात उनकी चली। अब क्या बात हुई है ये हालांकि बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन मुलाकात हुई, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब शपथ वो ले रहे थे उस वक्त की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। जल्द ही शिवपाल यादव करने वाले हैं बड़ा ऐलान। क्या होगा वो ऐलान, इसका इंतजार सभी को है, और शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान करने के संकेत पहले ही दे दिए हैं। कुछ बड़ा मैं करूंगा, ये कह चुके हैं शिवपाल सिंह यादव, और सीएम योगी से मुलाकात के बाद और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और इसी पर वीरेश पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे वीरेश जी का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए आपने तमाम बातों का जिक्र भी किया कि शिवपाल सिंह यादव किस में मानेंगे, या फिर बीजेपी शिवपाल सिंह यादव को क्या कद देने वाली है, किस पर विचार हो रहा होगा। लेकिन सवाल इसी के साथ ही ये भी खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव को मनाने की, या फिर अखिलेश कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं? सब कुछ ठीक करने की स्थिति में अखिलेश इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, अखिलेश यादव कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई कोशिश पहले भी नहीं की थी। ये देखिए शिवपाल यादव की कार यहाँ लगी है, और एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में एक ग्रामीण इलाके में, लखनऊ के ग्रामीण इलाके में वो पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद शिवपाल यादव एबीपी गंगा पर हैं, और ये उनकी गाड़ी है और साथ ही साथ उनकी स्कॉर्ट है। और हम आगे बढ़ते हैं, जो जिस स्कूल में शिवपाल यादव मौजूद हैं वहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है, शिवपाल यादव क्या कहेंगे एबीपी गंगा से, वो सारी बातें बताएंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात कल 20 मिनट की हुई है, उसके बाद से जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, वो काफ़ी बदली हैं। समाजवादी पार्टी की सियासत की, प्रसपा की सियासत की, शिवपाल और अखिलेश के गठबंधन की सियासत बहुत बदली है। और ऐसे में ये देखिए, ये स्कूल है जहाँ पर शिवपाल यादव बैठे हुए हैं, और यहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। शिवपाल यादव यहाँ विशेष अतिथि के तौर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिवपाल यादव जी पहुँचे हुए हैं। आप देखिए शिवपाल यादव को तस्वीरों में देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव जी पहुँचे हुए हैं। शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं। शिवपाल यादव अपने लोगों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। शिवपाल यादव को आप देख सकते हैं, शिवपाल यादव अपने निजी स्कूल के एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बहुत सक्रिय हैं शिवपाल यादव, काम करने की जो उनकी क्षमता है, संघर्ष करने की उनकी क्षमता है, उन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से वो सीखा है। और शिवपाल यादव का ये संघर्ष ही है, जो आप देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के हर कार्यक्रम में वो जाते हैं, किसी के सुख में जाते हैं, दुख में जाते हैं। शिवपाल यादव की ये संघर्ष क्षमता ही है जो उन्होंने मुलायम सिंह यादव से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, और कई बार उसे सरकार में लेकर आए। और जो कार्यकर्ताओं का उनके प्रति प्यार है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे कार्यक्रम में ये जो निजी स्कूल है उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का ही एक स्कूल है। जब शिवपाल यादव सत्ता में थे, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की मदद की, सबका साथ दिया, और इसी वजह से ये जो कार्यकर्ता हैं शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं। शिवपाल यादव को आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केवल एबीपी गंगा पर आपको देखने को मिल सकती है। और शिवपाल यादव निजी कार्यक्रम में, देखिए स्कूल के एक छोटे कार्यक्रम में आए हैं। अनुभव शुक्ला, आप बताइए, यही शिवपाल यादव की सबसे बड़ी खासियत? देखिए यही खासियत है। अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना था, लेकिन अपने स्टाफ से कहा कि ये जरूरी कार्यक्रम है, यहाँ चलना जरूरी है, और ये बहुत दूर है, हम भी बहुत दूर आए हैं, लखनऊ में नहीं है, लखनऊ से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है मस्तेमऊ, वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ पर आए। स्टाफ भी कह रहा था कि हमें तो कहीं और जाना था। देखिए आप किस तरीके से देखिए, शिवपाल यादव लखनऊ ग्रामीण इलाके में चले आए, और आप सोचिए शिवपाल यादव सवेरे 9 बजे निकल जाते हैं किसी न किसी से मिलने से, और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से शिवपाल यादव ने तय कर रखा है कि अब अगला कदम वो जरूर उठाएंगे। उन्होंने कल संकेत भी दिया था कि सही समय पर उनका कदम होगा। देखिए शिवपाल यादव लगातार 1980 से
मुलायम सिंह यादव जब सैफई की राजनीति छोड़कर देश की राजनीति करने लगे तो शिवपाल यादव वहां की लोकल पॉलिटिक्स को, अपने भाई के सारे राजनीति को उन्होंने संभाला। और साथ ही साथ यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव सबसे ज़्यादा अगर किसी पर भरोसा किया मुलायम सिंह यादव ने तो शिवपाल यादव पर उन्होंने किया। और शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया और शिवपाल यादव को जो मान मर्यादा नहीं मिली है, शिवपाल यादव जिसके हकदार हैं, इसकी वजह से शिवपाल यादव के मन में थोड़ा रोष है, थोड़ा उनका मन व्यथित है, असंतुष्ट है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को भी टिकट नहीं मिला। क्यों कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले शिवपाल यादव के कार्यकर्ताओं को जब टिकट नहीं मिला तो शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश यादव से कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शिवपाल सिंह यादव और भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं, आपके पास लौट करके मैं आऊंगी। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर है, खुशखबरी एक बार फिर से आपको दे दें कि एक बार फिर से एबीपी गंगा नंबर 1 बन गया है। बड़ी जानकारी, इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग में भी नंबर 1 एबीपी गंगा। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से देखिए, लगातार टीआरपी रेटिंग में नंबर 1 बन करके उभर रहा है एबीपी गंगा। और एक बार फिर से ये खुशखबरी है हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कि नंबर 1 एबीपी गंगा एक बार फिर से बना है। इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग में भी नंबर 1 आपका अपना चैनल एबीपी गंगा यूपी उत्तराखंड के दर्शकों की पहली पसंद बन के उभरा है। और एक बार फिर से नंबर 1 बन के सामने एबीपी गंगा, आपको एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ ही दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया अपना प्यार देने के लिए। और जो भरोसा लगातार हफ्ते दर हफ्ते ये बना हुआ है एबीपी गंगा पर, ये भरोसा है कि ये भरोसा लगातार बने रहेगा। ये वादा है दर्शकों से भी एबीपी गंगा का कि जो भरोसा आपने जताया है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और ये बड़ी खुशखबरी भी एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए। और चले इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, यूपी की तमाम जो सियासी खबरें आप दिखा रहे हैं और हर एक बड़ी जानकारी, हर एक सियासी खबर सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और आज की जो टीआरपी रेटिंग सामने आई है, इस हफ्ते भी एबीपी गंगा टॉप पर है, नंबर 1 पर है। वीरेश जी देखिए क्यों नहीं नंबर 1 होगा। आप देखिए कि शिवपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पहली बार एबीपी गंगा पर दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा टेलीविजन स्क्रीन नहीं होगा जिस पर शिवपाल यादव को आप देख सकते होंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ के गांव के एक बियाबान में शिवपाल यादव को हम लोगों ने खोज लिया और शिवपाल यादव तक हम पहुंच गए। ये जो हमारी ताकत है, इसी वजह से दर्शक पसंद करते हैं। शिवपाल जी से हम कहेंगे, शिवपाल जी एबीपी गंगा नंबर 1 हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एबीपी गंगा को धन्यवाद, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। जब उचित समय होगा तब आपसे बात करी जाएगी। आप धन्यवाद दे रहे हैं ना, एबीपी गंगा तो देखते हैं आप। चलिए, धन्यवाद आपको, धन्यवाद एबीपी गंगा को, धन्यवाद। शिवपाल यादव ने धन्यवाद दिया, कहा कि अपनी शैली में मुस्कुराते हुए शिवपाल यादव कार्यक्रम देख रहे हैं। देखिए शिवपाल यादव बैठे हुए हैं और जो बच्चे हैं वो उस कार्यक्रम में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने शुभकामना दी है एबीपी गंगा की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा देखते रहते हैं एबीपी गंगा और निष्पक्ष खबरें एबीपी गंगा हमेशा दिखाती रही है। और यही वजह है कि लखनऊ के इस बियाबान में, ग्रामीण इलाके में और सुदूर रास्ते में जहां कोई रास्ता नहीं है, वहां मैं और हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला दोनों शिवपाल यादव को खोज लाएंगे। देखिए गांव के लोग हैं, उनसे कैसे शिवपाल यादव मिल रहे हैं, गांव के व्यक्ति के प्रति, जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को कैसे बैठा रहे हैं। आप देखिए सम्मान देते हुए, गले लगाते हुए शिवपाल यादव। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, ये शिवपाल यादव का व्यक्तित्व है कि एक छोटा अदना कार्यकर्ता, गांव का एक व्यक्ति जो कभी मिला होगा शिवपाल यादव से, आने पर किस तरीके से शिवपाल यादव खड़ा होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। ये शिवपाल यादव की खासियत है, ये उनकी ताकत है, ये जो कार्यकर्ताओं को जोड़े रखती है। शिवपाल यादव एबीपी गंगा की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मुलाकात करने के बाद और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखनऊ के एक गांव से देख सकते हैं। कलावती कॉलेज है,
जहां पर शिवपाल यादव एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जो बच्चे अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, शिवपाल यादव मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आने वाला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा कदम उठने वाला है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक नया रूप, एक नया रंग देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी से इतर समाजवादी पार्टी की सियासत में एक नया, क्योंकि एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव जी, बच्चों के कार्यक्रम को देख के कितने मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बच्चों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। हम बार बार देख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो कुछ है। वो कह रहे हैं कि जल्द बात करेंगे, यानी फैसला ले लिया और जल्द उसकी घोषणा करेंगे। जल्द ही फैसले की घोषणा करेंगे। शिवपाल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ बैठे हुए हैं। उनके साथ में जो बगल में बैठे हुए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक सिंह आशू हैं, जो समाजवादी पार्टी में भी योजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और आजकल शिवपाल यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहते हैं। मैंने देखा था जब शिवपाल यादव जी की रथ यात्रा निकली थी, उस पर वो सवार थे। तो युवा नेता हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, जो छात्र नेता के तौर पर और युवाओं के बीच उनकी बेहद पकड़ है और उन्होंने कभी भी शिवपाल यादव का साथ नहीं छोड़ा और लगातार वो कोशिश करते रहे कि युवाओं को शिवपाल यादव से जोड़ा जाए। शिवपाल यादव एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, निर्णायक फैसला ले सकते हैं। शिवपाल यादव को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अपमानित किया, शिवपाल यादव के जो ताकत थी उसको शिवपाल यादव की ताकत को नहीं समझा। शिवपाल यादव की ताकत को भारतीय जनता पार्टी ने समझा, दूसरे दलों ने समझा है, लेकिन शिवपाल यादव की जो मौन जो हंसी है ना, वो जरूर टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और ये केवल एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर और केवल हम यहाँ पहुँच पाए हैं, हमारे साथी अनवर शुक्ला पहुँच पाए हैं और जो शिवपाल यादव की मुस्कुराहट है, बार बार उन्होंने एबीपी गंगा को बधाई दी नंबर 1 होने पर और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम से निकलने के बाद मैं आपसे बात करूंगा, बड़ी बात कहूंगा, निर्णायक बात करूंगा। इंतजार कीजिए एबीपी गंगा पर, लगातार देखते रहिए एबीपी गंगा को। अभी कुछ देर में जो शिवपाल यादव हैं हमसे मुखातिब होंगे। चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है इसलिए इस कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं।